जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम जो है यूपी जीके का नया चैप्टर लेके आए हैं, जो है आपकी कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव एवं स्थापत्य कला। तो यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। और ये अगला जो चैप्टर है 13 चैप्टर है। इससे पहले मैंने 12 चैप्टर करा दिए हैं, उनके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो हम लोग यहाँ पे कला संस्कृति और नृत्य, ये हम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन आपका हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक क्या है? कढ़ाई शैली है। चिकनकारी शब्द फारसी भाषा के शब्द चिक से लिया गया है, जिसका मतलब है संगमरमर या लकड़ी पर किया जाने वाला काम या महीन मलमल के कपड़े पर सुई और महीन सूती धागे से की जाने वाली नाजुक और जटिल कढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मुगलों ने की थी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश यानी अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला राइट। उत्तर प्रदेश में डैश का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वृंदावन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वृंदावन जो है वहाँ का पागल बाबा मंदिर अपने कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? यह आपका जो है सीतापुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। यह धार्मिक स्थल लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल जो है गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे जो है 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका जो हो जाएगा आगरा शहर में, ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा यानी लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों के नदी के तट पर मनाया जाता है? तो ये आपका जो है पहला तो आपका उज्जैन हो जाए, प्रयागराज हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, हरिद्वार और नासिक। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यह जो है इस संस्थान का उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विधिक घटकों पर परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाओं का संरक्षण। गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यास को। गुरु पूर्णिमा एवं पर्व उत्तर प्रदेश में जो है व्यास को समर्पित है।
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो आपका जो है यह हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हो जाएगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। तो गिरिजा देवी प्रसिद्ध जो है ठुमरी गायिका हैं, इनका जो है जन्म हुआ था आपका बनारस शहर में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का जन्म 8 मई 1929 को बनारस संयुक्त प्रांत ब्रिटिश राज में हुआ था। यह बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिनको 2016 में पद्म विभूषण एवं 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में हो गया। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? तो ये बनारस यानी वाराणसी घराने से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत प्रकार है धमार, बिरहा, ठप्पा या कव्वाली। तो यह जो हो जाएगा आपका बिरहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत बिरहा है। धमार जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों में से एक ध्रुपद शैली से जुड़ा है। टप्पा शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रचना तीव्र, सूक्ष्म और जटिल होती है। इसका उद्भव उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीत से हुआ तथा लेकिन सम्राट मोहम्मद शाह के मुगल दरबार में प्रवेश करने पर इसे अर्थशास्त्रीय स्वरीय विशेषता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कव्वाली भक्ति संगीत का एक रूप है जो दक्षिण एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में इस्लाम की रहस्यमय सूफी प्रथा को व्यक्त करता है। देखिए निम्न में से एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। तो जो मुरिया है ये जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सुप्रसिद्ध लोकगीत है वह आपका है कजरी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कजरी है तथा कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध जो है कथक नर्तकों में से एक हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो हुआ था आजमगढ़ जनपद में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा आदि जो हैं 1963 में इन्हें पद्म विभूषण एवं 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी हैं? तो जो बिरजू महाराज हैं यह हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कालिका बिंदादीन घराने से थे। तो बिरजू महाराज कालिका बिंदादीन घराने से थे। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तथा इन्हें कालिदास सम्मान तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई, जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मथुरा कला शैली भरहुत कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण है, जो कुषाण काल में मथुरा में प्रचलित थी। मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं तथा प्राचीन वास्तुखंडों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलौनों का भी समावेश होता है। मथुरा कला की मूर्ति का प्रथम दर्शन एवं पहचान 1836 ईस्वी में हुई। उस समय इस मूर्ति को साइलेनस के नाम से पहचाना गया। इस समय यह मूर्ति कलकत्ता के संग्रहालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो जो पंथी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य
नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चरकुला, पाई डंडा और भरथरी ये सब उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं। देखिए पंथी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है तथा भरथरी उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक कला है। चौखंडी स्तूप डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह आपका जो है सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है। यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? तो बुंदेलखंड जो है यह जो है राहुला लोक नृत्य से संबंधित है। राहुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र के मुख्य लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं: बधाई नृत्य, राई नृत्य, सहरा नृत्य, बरेदी नृत्य, कानड़ा नृत्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा, यही आपका हो जाएगा, आपका बेमेल है क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा जो है आपका लखनऊ में है। झांसी का किला झांसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो कोकिला वन मंदिर जो है आपके मथुरा जिले में है, ऑप्शन नंबर ए। कोकिला वन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है या घने जंगलों में स्थित है। यही कारण है कि इसका नाम कोकिला वन है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है या शनिदेव का मंदिर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई है? तो महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव जो रखी गई है यह आपके बहराइच में रखी गई है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो 2021 का ये है, ये ऑप्शन आपका जो हो जाता है झांसी, ऑप्शन नंबर बी। यानी राष्ट्रीय रक्षा समर्पण एवं पर्व कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में नवंबर 2021 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्तिक लोक नृत्य संबंध है, किससे संबंधित है? तो कार्तिक लोक नृत्य जो है आपका बुंदेलखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। कार्तिक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। इस नृत्य में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सही मिलान जो है नहीं है? यानी कर्मा कहाँ का है, गुरिया कहाँ का है, धीवर कहाँ का है और नटवारी कहाँ है? देखिए कर्मा जो है आपका ये कहाँ का है? ये आपका जो है महोबा का नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है, तो यहाँ पे यही वाला राइट हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत है। बाकी घुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवारी पूर्वांचल, ठीक है। तो आपका जो कर्मा है वह लोक नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में खरवार आदिवासी द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके मंदिर, लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, देवी पाटन, तुलसीपुर। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि जो है जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं, ये कानपुर में है। वृंदावन मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, जोश और राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल वाला। बाकी जो है अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनका जन्म जून 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। अतः विकल्प डी जो है आपका गलत है, ठीक है। बाकी जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बहराइच में, ऑप्शन नंबर ए।
हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जिन्हें हिंदुओं और मुसलमानों का समान रूप से माना जाता है। उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, जहां पर हर वर्ष सैयद सलार मेला लगता है। निम्न में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है? तो तुर्की दरवाज़ा के रूप में जो है आपका रूमी दरवाज़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूमी दरवाज़ा को तुर्की गेट या दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? तो ताजमहल को 1983 में जो है विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आगरा में स्थित मुगल कालीन स्थापत्य का बेजोड़ नमूना ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में वर्ष 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के 42 स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल। वर्ष 2023 में 41वें स्थल के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम को तथा 42वें स्थल के रूप में कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर को शामिल किया गया। इन भारतीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकृति के स्थल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? तो ये आपका होता है गोवर्धन में, ऑप्शन नंबर सी। मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला, यानी 86 मेले लगभग होते हैं, सबसे बड़ा जो है जिला है। मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा में निर्वाण को प्राप्त एवं सनातन स्वामी की याद में मनाया जाता है। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? तो ये आपका कालपी में पाया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 84 गुंबद इस्लामी वास्तुकला का लोदी सुल्तान एक शाही मकबरा है। इस इमारत में 7 फुट की ऊंचाई का 2 गुंबद है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? छोलिया, गोरखपुर, सीला मिर्ज़ापुर, कर्मा मिर्ज़ापुर, रायनृत्य, बुंदेलखंड। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर छोलिया जो है बेमेल, बाकी सीला मिर्ज़ापुर, कर्मा मिर्ज़ापुर और राय नृत्य बुंदेलखंड। जो छोलिया है आपका उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो यह है शिव मंदिर है जो ललितपुर में है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट होगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का किला स्थित है। देवगढ़ के किले में 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी हैं, जिसमें से नरसिंह मंदिर का निर्माण बुंदेल राजा देवी सिंह ने करवाया था, जबकि दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, सिंह पिल्लर जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, जहां स्थित है वह नगर है, कौन सा नगर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी वाला सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया। तो ढोला मारू जो है आपका यूपी का लोकगीत नहीं है। बाकी जो है बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कजरी आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का, रसिया उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र, और जो आपका ढोला मारू है आपका राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और गुरबहार के इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है? तो इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है वह है आपका इटावा, ऑप्शन नंबर सी। इटावा को सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इमदाद खानी घराना भारत के प्रमुख संगीत घरानों में एक है। इस घराने को उस्ताद इमदाद खान के नाम से भी
जाना जाता है। कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? तो यह है जमुना किनारे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कवि काका हाथरसी द्वारा जमुना किनारे फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी। काका हाथरसी 18 सितंबर 1906 और 18 सितंबर 1995 का असली नाम प्रभु लाल गर्ग था। भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव जो है आपका आगरा शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेत सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल का विचार मुगल बादशाह अकबर द्वारा पेश किया गया था, जिसका अर्थ सार्वभौमिक शांति है। अकबर ने 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत घर यानी फतेहपुर सीकरी में की स्थापना करवाया था। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में प्रयागराज में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का क्या नाम है? तो इसका नाम है रामायण क्रूज टूर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला? तो यह मिला था आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, ठीक है, को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1947 से में जो है आज़ादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाया था। इनका जन्म 1916 में बिहार में डुमरांव में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था। 6 साल की उम्र में इन्हें बनारस ले जाया गया, जहां इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के लिए प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बेगम अख्तर प्रसिद्ध गायिका तथा जौहरा सहगल अभिनेत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? तो रूमी दरवाज़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, जामा मस्जिद है। ऑप्शन नंबर बी खुसरो बाग जो है ये आपका जो है लखनऊ में नहीं है, ठीक है। ये लखनऊ में नहीं लेकिन आपके प्रयागराज में है यानी इलाहाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? खुसरो बाग लखनऊ, लाल खान का मकबरा वाराणसी, चीनी का रोजा आगरा, चौखंडी स्तूप सारनाथ। तो कौन सा असंगत है? आपका जो है खुसरो बाग या लखनऊ के कहाँ है? लखनऊ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल सम्राट की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी। नीचे कुछ कूट दिए गए उनको मिलाना है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाटक अकादमी। तो यहाँ पे जो है आपको मिलाना है। तो देखिए जो है पहला आपका हो जाएगा भारत खंडे संगीत संस्थान 1926, ठीक है, और आपका राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो है राइट है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चैती रुहेलखंड, कजरी अवध, बिरहा पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है चैती रुहेलखंड जो है आपका ये ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि चैती जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्यतः जो है वाराणसी जो है से संबंधित है। कजरी अवध से है, बिरहा पूर्वांचल से है, आला बुंदेलखंड से है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर डैश प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है? तो उत्तर गुप्त काल का है, उत्तर वाकटक काल का है, प्रारंभिक राष्ट्रकूट काल का है या उत्तर चोल काल का है। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर गुप्त काल का है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष डैश पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है। तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरवानी। औपचारिक अवसरों पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कढ़ाईदार कुर्ता क्या है? शेरवानी कहा जाता है। इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। थेरकुट्टू, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कथक। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कथक हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर टी। यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की जो पहचान है वह आपकी कथक है। इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो ये आपका जो हो जाएगा स्वांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वांग संगीत के नाम से भी लोकप्रिय है। इसका लोक रूप अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों में पाया जाता है। यह आमतौर पर त्यौहार, पारिवारिक समारोह अवसरों पर किया जाता है। घर या गांव के खुले मैदान में स्वांग सभी पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। स्वांग समान नृत्य को नियंत्रित करते जबकि गीतों को स्थान गौण है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा भरत मिलाप। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। भरत मिलाप जो है छठ पूजा वाराणसी में एक बड़ा आयोजन माना जाता है। यह पूरे देश में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह त्यौहार ऊर्जा और प्रकाश के देवता सूर्य को समर्पित है। यह मान्यता है कि कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारियों के इलाज में भी सहायक सिद्ध होता है। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन चलेंगे। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। तो ये भारत कला भवन जो है आपका वाराणसी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई थी। इसके प्रथम मानद अध्यक्ष कवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राई। ठीक है, बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर जो नृत्य में कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके राई नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो आपका जो है हुरका बॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हुरका बॉल लोक नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में किया जाता है। हुरका बॉल का शाब्दिक अर्थ है कई हाथों का एक साथ कार्य करना। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आपका भगवान कृष्ण का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं गोविंद देव मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। पौराणिक साहित्य में मथुरा के अनेक नामों में से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी और मधुनगरी। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कालीन बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपक को एक
स्तंभ को संतुलित करती है? तो यह जो हो जाएगा चरकुला, ऑप्शन नंबर सी। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों के स्तंभ को संतुलित करती है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो हुई थी आपकी 1957 में, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की इकाई लगभग 60 फीट है। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित रूमी दरवाज़ा को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है। इसे अवध के नवाब असद उद्दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। देवगढ़ में स्थित गुप्त कला का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो यह कौन सा हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पंचायतन शैली में, पंचायतन मंदिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी या वाराणसी में स्थित है? तो ये आपका जो है दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य में जो है संगीत नृत्य एवं नाट्य कला को समन्वित करने और उसका विकास करने के लिए 13 नवंबर 1963 को स्थापित की गई थी। 13 नवंबर 1963 को। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। पहले इस संस्था का नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, जिसे 2 सितंबर 1969 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों को नृत्य करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका 2 राइट हो जाएगा और पहला गलत होगा। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? गुप्त, मौर्य, कुषाण और चोल। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे लेंगे। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिरजू महाराज, कालिका बिंदादीन, उस्ताद रशीद खान, सहसवान, प्रभा अत्रे, किराना। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किराना घराना से थे, छन्नूलाल मिश्रा। बाकी बिरजू महाराज कालिका बिंदादीन से संबंधित थे, उस्ताद रशीद खान रामपुर सहसवान से संबंधित थे, पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना से थे और प्रभा अत्रे भी किराना घराने से थे। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, तो यह है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए। चरकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गाँवों में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यह यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन